Hello everyone, this is me Aisha and today I am talking about classification, aims and principles। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी, तो आज हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी एम्स क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जी, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज़ की, ठीक है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स पे कि अर्थ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने 0.2 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स को फाइंड आउट किया। 0.2 मिलियन इसमें से प्लांट थे और 1.5 मिलियन एनिमल्स की काइंड थी। एक्चुअली ये 0.2 मिलियन काइंड्स थी ऑर्गेनिज़म्स की कि इतने तरह के ऑर्गेनिज़म्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, और 0.5 मिलियन काइंड्स थी प्लांट्स की जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी, और 1.5 मिलियन एनिमल्स की काइंड थी जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही थी। स्लाइड पर आप देख सकते हैं काइंड ऑफ प्लांट और काइंड ऑफ एनिमल्स। ये मैंने तो एक दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, मिलियंस में आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। ओके, देखें जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है बहुत सी साइंस में एडवांसमेंट्स आती हैं। बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिज़िस्ट जो होते हैं तो ये बहुत सी डिस्कवरीज़ लेके आते हैं, बहुत सी एडवांसमेंट्स लेके आते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक छोटी सी परसेंटेज निकाली कि अर्थ पर टोटल कितनी काइंड्स रहती हैं ऑर्गेनिज़म्स की। हर साल क्या होता है, नई डिस्कवरीज़ होती हैं ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं नए नए ऑर्गेनिज़म्स को मुतारिफ़ कराते हैं, नए नए चीज़ें डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिस्ट की आइडेंटिफिकेशन थी कि किस तरह से वो ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कितने ऑर्गेनिज़म्स को उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया। ये जस्ट एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में ऑर्गेनिज़म्स को, प्लांट्स को या एनिमल्स को आइडेंटिफ़ाई किया बायोलॉजिस्ट ने। जी, तो अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ तो ये है अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन टेक्सोनोमिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व सिमिलैरिटीज़। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने एनिमल्स और प्लांट्स को अरेंज कर देना है एक ग्रुप के अंदर, टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर। टेक्सोनोमी आपने नेम सुना होगा, बायोलॉजी की फ़र्स्ट चैप्टर में आपने टेक्सोनोमी की डेफिनेशन की होगी, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि टेक्सोनोमी क्या है, ऑर्गेनिज़म्स को नेम देना, ठीक है। टेक्सा मीन नेम देना ऑर्गेनिज़म्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो टेक्सोनोमी है इसकी बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स को हमने अरेंज करना है ग्रुप्स के अंदर, और उसके साथ साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर कि ऑर्गेनिज़म के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। लाइक कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो जिनको हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने अपने चाइल्ड्स को फीड करा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को हमने एक ग्रुप में रखा, और जो ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोडक्शन नहीं करते उनको हमने एक ग्रुप में रखा। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, टेक्सोनोमिक बेसिस पर और सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर हमने ये ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज कर दिया। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जी, तो अब इसकी हम एक और डेफिनेशन पर बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जो हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर वेसल्स होती हैं, ठीक है। वेसल्स नहीं, हमारे अंदर वेन्स होती हैं, ठीक है, ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स, फ्लोइम वेसल्स, वाटर की या मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑर्गेनिज़म को हमने क्लासिफाई कर दिया ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में कि किस तरह से वो आपस में डिफरेंट हैं। डिफरेंट को हमने जो प्लांट्स था उनका हमने अलग से ग्रुप बना दिया, और जो एनिमल्स थे उनका अलग से ग्रुप बना दिया।
इसी तरह अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि बोथ नीड एयर टू लिव, ठीक है। दोनों को रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसी तरह हम फिर एनिमल्स का भी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ह्यूमन्स की बात करते हैं और एनिमल्स की बात करते हैं कि ह्यूमन्स और एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि ह्यूमन्स जो होते हैं, जो इंसान होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं कुछ वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई। इसी तरह और भी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हम देखते हैं क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह वो आपस में मिलते हैं और किस तरह से वो आपस में मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने उनके ग्रुप्स बना दिए जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लासिफ़िकेशन है, हमने ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज कर दिया है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। होप सो आपको क्लासिफ़िकेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जी, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ सिस्टम बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम मेमेलिया, ओके। किंगडम एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स आ जाते हैं और किंगडम मेमेलिया में क्या होते हैं, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके की कॉन्सेप्ट्स में हमें पता होना चाहिए टेक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है। टेक्सोनॉमी में हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है। मतलब हम बस ऑर्गेनिजम्स को उनके नेम की बेस पर और उनके जो है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड भी करते हैं क्लासिफिकेशन की बेसिस पर, क्लासिफिकेशन भी उनकी करते हैं और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरह है, कि मतलब उनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरह से वो जनरेट हुए, पहले वो कैसे थे, बाद में उनमें क्या मॉडिफिकेशंस आई, बाद में कैसे वो चेंज हुए। अब हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो टेक्सोनॉमी है और सिस्टमैटिक्स है, दोनों जो ब्रांचेस हैं उनके मेन एम्स क्या हैं, टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। इसका मतलब है कि हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज़ दूसरों से किस तरह वो मिलते हैं और किस तरह मुख्तलिफ हैं उनके डिफरेंसेस, दोनों को हमने क्या कर देना है, जानना है, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें। उसके अलावा इसका दूसरा जो मेन एम है वो है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिज्म, कि हमने ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करना है, उनको जानना है कि एवोल्यूशन उनकी कहाँ से हुई, किस तरह वो इवॉल्व हुए, किस तरह ओरिजिनेट हुए, जब वो इवॉल्व हो रहे थे तो उनके अंदर क्या चेंजेस आई, उसके बाद जब वो इवॉल्व हो गए और उनके अंदर कैसी चेंजिंग्स रूनुमा हुई उनमें, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे फ़ीचर्स आए, उनके ऑर्गन्स आए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफ़िकेशन की बात की, एम्स की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिस ऑफ क्लासिफ़िकेशन की बात करेंगे और टेक्सोनॉमी हायरार्ची की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।